हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। दोस्तों आज अपने ऑफिस मैनुअल पार्ट 1 जो है बुक अपनी उसका दोस्तों चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों चैनल पर ऑलरेडी दोस्तों ऑफिस मैनुअल पार्ट 1 से रिलेटेड 3 वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है। और उसमें दोस्तों मैंने आपको रूल नंबर 17 तक उसमें बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों रूल नंबर 17 तक उसमें बताया हुआ है, वो दोस्तों सारा रिवीजन करेंगे, ठीक है, चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करके। और दोस्तों रूल नंबर 17 के बाद जितना भी इसमें रूल बचा होगा 62-63 तक जितने भी नियम है इसमें, वो सारे अपने इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों रिवीजन करवाने के पीछे मेरा यही मकसद है कि दोस्तों आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। दोस्तों बुक्स में सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। मेरा काम है कि आपको उन चीज़ों को एक जगह लाके इकट्ठा करना, ठीक है, और आपको दोस्तों सरल भाषा के अंदर बताना, और दोस्तों उसके साथ साथ आपको याद करवाना, ठीक है। सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाएगी, कहीं भी बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों जो याद करने की चीज़ है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है, जो मेथड्स हैं दोस्तों, वो आपको बताऊंगा मैं। तो वो आप खुद से तैयार करोगे तो दोस्तों आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए दोस्तों आपके लिए ये वीडियो मैंने डिज़ाइन किया है। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। और आपको ये वीडियो दोस्तों आप अंत तक देख लोगे तो आपको चैप्टर 1 से लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। और दोस्तों जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस जो PDF जो मैं तैयार करूँगा इसमें 17 या 18 स्लाइड होंगी, इससे बाहर आपके सवाल नहीं आएगा, ठीक है। ये अपनी फुल गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑफिस मैनुअल पार्ट 1 चैप्टर 1, ठीक है दोस्तों। रिवीजन करेंगे रूल नंबर 17 तक और इससे बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात दोस्तों क्या लिखी गई है, FADS फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सेक्रेटरी, जिसको अब सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस बोलते हैं दोस्तों, क्या प्रिपेयर करता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, जिस पे दोस्तों साइन किसके होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी के, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिफेंस सर्विसेज का बनाता FADS सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस है, साइन करता है दोस्तों डिफेंस सेक्रेटरी। CGDA दोस्तों प्रिपेयर करता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द डिफेंस सिविल एंड डिफेंस पेंशन, और दोस्तों उस पर साइन कौन करता है, CGDA ही, ठीक है। CGA दोस्तों क्या करता है, प्रिपेयर करता है एनुअल फाइनेंस अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विसेज। ये दोस्तों याद करने वाली बात है कि CGA जो है एनुअल फाइनेंस अकाउंट तो बनाता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसके अंदर ही दोस्तों ये डिफेंस सर्विसेज का भी अकाउंट बनाता है, ठीक है। तो आपके दोस्तों ये लिखने की बात नहीं थी। डिपार्टमेंटलाइजेशन अकाउंट होने के बाद दोस्तों, जब 1976 के बाद जब भी डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट हो गया, तो दोस्तों CGA को जिम्मेदारी दी गई कि सारी मिनिस्ट्रीज़ की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, दोस्तों स्टेट की बात नहीं है, तो वो सबका एनुअल फाइनेंस अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी मिनिस्ट्री के बनाएगा तो डिफेंस सर्विसेज की बनाएगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड है ये, फिर भी बुक में लिखा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। CGA प्रिपेयर एनुअल फाइनेंस अकाउंट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। अगला है दोस्तों CGDA हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। CGDA चीफ अथॉरिटी है सभी मामले में इंटरनल ऑडिट तथा अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। चीफ अथॉरिटी है दोस्तों सभी मामलों में इंटरनल ऑडिट और अकाउंटिंग से रिलेटेड दोस्तों मामले, मतलब किससे रिलेटेड मामले एक्सपेंडिचर परटेन टू द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। समझ में आया दोस्तों आपको, ठीक है। तो यही दिया हुआ दोस्तों इसमें एक्सपेंडिचर परटेन टू डिफेंस सर्विसेज, तो CGDA इसमें चीफ अथॉरिटी है, ठीक है, इसकी इंटरनल ऑडिट और अकाउंटिंग करने में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इस वीडियो में ये जो पूरा पार्ट होगा इसमें दोस्तों मैं आपको टू द पॉइंट बात करेंगे और दोस्तों फैक्ट पे ज़्यादा बात करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक चार्ट बनाया है चीज़ों को दोस्तों अलग अलग जगह से इकट्ठा करके, ठीक है। तो ये चार्ट दोस्तों आप एक बार याद कर लोगे तो इस चार्ट से मुझे लगता है 2 या 3 सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं जब SAS का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और मान लो जो अभी 2 जून को एग्ज़ाम है उसके अंदर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक सवाल इसमें से आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अपने में बात करेंगे। ट्राई सर्विसेज दोस्तों आर्मी के अंदर JCOR और ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ये PBOR बोलते हैं दोस्तों, ये ऑफिसर रैंक है। नेवी के दोस्तों सेलर होते हैं और ऑफिसर होते हैं, और एयरफोर्स के अंदर एयरमैन और ऑफिसर होते हैं। इनको दोस्तों पे एंड अलाउंसेस, इनका फंड और इनका पेंशन की बात करेंगे, ठीक है। आर्मी के अंदर दोस्तों जो JCOR है दोस्तों, उनके पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड दोस्तों कौन सा ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, उनका रीजनल कंट्रोलर के अंदर दोस्तों जो उनका पे अकाउंटिंग कंसर्न्ड ऑफिस है वो आपका रिस्पॉन्सिबल है JCOR के पे एंड अलाउंसेस के लिए। समझ में आया दोस्तों पे अकाउंट ऑफिस जो है वो JCOR के पे एंड अलाउंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो पे अकाउंट ऑफिस दोस्तों किसके अंदर आते हैं, किसी भी रीजनल कंट्रोलर या प्रिंसिपल कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी, PAO कंसर्न। ऑफिसर की दोस्तों जब बात आएगी आर्मी के तो दोस्तों PCDO जिम्मेदार है पे एंड अलाउंसेस के लिए। नेवी की बात आएगी तो दोस्तों सेलर और ऑफिसर्स के दोनों के दोस्तों मेंटेन करता है इनका पे एंड अलाउंस नेवल पे ऑफिस मुंबई, और दोस्तों पोस्ट ऑडिट करता है हमारा PCDA नेवी मुंबई ऑफिस, इन दोनों के लिए। एयरमैन और ऑफिसर की बात आएगी दोस्तों एयरफोर्स की, तो पे एंड अलाउंसेस मेंटेन करता है अफकाऊ नई दिल्ली, और पोस्ट ऑडिट करता है दोस्तों PCDA एयरफोर्स नई दिल्ली, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों फंड के बारे में बात करते हैं। तो आर्मी के अंदर दोस्तों JCOR और ऑफिसर हैं। तो JCOR का दोस्तों फंड जो है जिसको बोलते हैं आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड, AFPPF, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों आप याद रखनी है, आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये कौन मेंटेन करता है दोस्तों, रीजनल कंट्रोलर। समझ में आया दोस्तों। ऑफिसर का दोस्तों डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है,
आर्मी के ऑफिसर्स के फंड को क्या बोलते हैं? डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये कौन मेंटेन करता है? PCDO। ठीक है, समझ में आया। नेवी का दोस्तों सेलर और ऑफिसर्स का जो फंड है मेंटेन करता है दोस्तों नेवल पे ऑफिस, इसी की तरह सेम डिटो। ऑडिट करता है दोस्तों PCDS नेवी मुंबई। ठीक है, ये भी दोस्तों सेम डिटो है। समझ में आया दोस्तों। आगे चलिए एयरफोर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों एयरमैन और ऑफिसर का दोस्तों फंड जो है मेंटेन कौन करता है? अफकाओ नई दिल्ली, सेम डिटो। समझ में आया दोस्तों। फंड दोस्तों ऑडिट कौन करता है? PCD एयरफोर्स नई दिल्ली, सेम डिटो। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये सेम है और ये सेम है, इसमें फ़र्क था। पेंशन पे चलते हैं दोस्तों। तो आर्मी की पेंशन जो है दोस्तों JCOR की जो पेंशन है वो सैंक्शन करता है PCD पेंशन इलाहाबाद, और ऑफिसर की भी सैंक्शन करता है PCD पेंशन इलाहाबाद। मतलब JCOR और ऑफिसर की जो दोस्तों पेंशन का सैंक्शनमेंट है, जो सैंक्शन है वो PCD पेंशन प्रयागराज करता है या इलाहाबाद करता है। और दोस्तों डिसबर्समेंट का काम है वो DPDOs करते हैं, जो CDA PD मेरठ के अंदर आते हैं। टोटल 63 DPDO हैं दोस्तों, 51 + 12, 51 जो है दोस्तों सभी राज्य में हैं। और दोस्तों जो 51 के बाद जो 12 बचे हैं वो दोस्तों सदर्न स्टेट के अंदर जो उनका पेंशन का काम है वो उससे रिलेटेड वो काम करते हैं। ठीक है, और दोस्तों उनको कंट्रोल कौन करता है? CDA चेन्नई। वो अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना याद रखो। आर्मी से रिलेटेड दोस्तों पेंशन को सैंक्शन करता है PCD पेंशन इलाहाबाद, डिसबर्समेंट करता है DPDO। नेवी का दोस्तों सेलर और ऑफिसर की सैंक्शन करता है PCD नेवी मुंबई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑडिट कर रहा था, यहाँ पे सैंक्शन कर रहा है। ठीक है, डिसबर्समेंट दोस्तों DPDO। पेंशन दोस्तों एयरफोर्स से रिलेटेड सैंक्शन कौन करता है? JCD एयरफोर्स नई दिल्ली। ठीक है, और डिसबर्समेंट कौन करता है दोस्तों? DPDO। इससे दोस्तों पहले जो वीडियो थी उसके अंदर इसको मैंने बाई मिस्टेक दोस्तों ये इंटरचेंज हो गया था, तो ठीक है, तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। वो ग्रीन पेन से मैंने लिखा था। ठीक है, आज ये फ्रेश बनाया मैंने। ठीक है दोस्तों, आपको याद हुआ? नेवल पे ऑफिस PCD नेवी मुंबई, पोस्ट ऑडिट PCD नेवी मुंबई, PCD नेवी मुंबई, और डिसबर्समेंट DPDO, तीनों में सेम है दोस्तों। ठीक है, PAO कंसर्न PCDO, रीजनल कंट्रोलर AFPPF, DSOP फंड PCD इलाहाबाद पेंशन। इधर कौन करता है? JCD एयरफोर्स नई दिल्ली। मेंटेन कौन करता है? अफकाओ। ऑडिट कौन करता है? PCD एयरफोर्स नई दिल्ली। मेंटेन कौन करता है? अफकाओ नई दिल्ली। पोस्ट ऑडिट कौन करता है? PCD एयरफोर्स नई दिल्ली। और दोस्तों इसके बारे में आपको जानना है कि ये बातें कहाँ लिखी गई है, ये सारी बातें। तो दोस्तों इससे पहले का जो वीडियो है OM से रिलेटेड कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट के नाम से, वहाँ जाके देख सकते हो कि ये बातें कहाँ कहाँ किस पेज पे किस पैरा के अंदर OM 1 के चैप्टर 1 के अंदर लिखी गई है, वहाँ पे आपको दिख जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड दोस्तों सारी कमांड्स याद करवाऊंगा मैप के जरिए। और दोस्तों इनसे रिलेटेड जो अपने डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल है दोस्तों, जो प्रिंसिपल CDA और दोस्तों जो रीजनल CDA हैं उनको दोस्तों अपने याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड दोस्तों आपके सब अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से दोस्तों आपके 1 या 2 क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपने याद करते हैं आर्मी की कमांड्स। दोस्तों टोटल आर्मी की 7 कमांड है, जिसमें 6 ऑपरेशनल है और 1 ट्रेनिंग कमांड है। सबसे पहले ट्रेनिंग कमांड याद कर लो, शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एक याद हो गई ट्रेनिंग कमांड शिमला हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं दोस्तों, नॉर्थ से चालू करते हैं दोस्तों। नॉर्थ में दोस्तों है कमांड उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आर्मी से रिलेटेड दोस्तों नॉर्दर्न कमांड है जम्मू एंड कश्मीर में। सदर्न कमांड दोस्तों पूना महाराष्ट्र में। वेस्टर्न कमांड दोस्तों चंडी मंदिर चंडीगढ़ में। और ईस्टर्न कमांड दोस्तों कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल कमांड दोस्तों लखनऊ UP में। और साउथ वेस्टर्न कमांड दोस्तों जयपुर राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, सारी होगी 1 2 3 4 5 6 और एक साथ 6 + 1। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं अपने एयरफोर्स की कमांड पे। ठीक है, एयरफोर्स में आपको दोस्तों एक तो याद रखना है कि नॉर्थ में कोई भी एयरफोर्स की कमांड नहीं है, जैसे यहाँ पे उधमपुर J&K में थी। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। दूसरा दोस्तों 5 + 1 + 1 करके 7 कमांड दोस्तों एयरफोर्स की है। ठीक है, लेटेस्ट में इनको आपको याद रखनी है। इसको मैंने 5 + 1 + 1 करके याद किया है। एक दोस्तों कौन सी है? ट्रेनिंग कमांड, जो है बेंगलुरु कर्नाटक में। एक है दोस्तों मेंटेनेंस कमांड, वो है नागपुर में महाराष्ट्र के अंदर। और दोस्तों इसको फंक्शनल कमांड बोलते हैं, बाकियों को दोस्तों ऑपरेशनल कमांड बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे? ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु और मेंटेनेंस कमांड नागपुर। इसकी दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है, M है मेंटेनेंस, N से है दोस्तों नागपुर, MN। ठीक है, MN से हो जाएगा नागपुर। और दोस्तों ट्रेनिंग जो है बेंगलुरु है दोस्तों, जितनी भी सारी ITs कंपनी है, बहुत सारा दोस्तों IT हब है बेंगलुरु। तो दोस्तों बच्चों की कंप्यूटर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? बेंगलुरु में होती है। एयरफोर्स के बच्चों की ट्रेनिंग कहाँ होगी? बेंगलुरु में होगी। ऐसे आपको याद रखना है। ट्रेनिंग दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटका में, मेंटेनेंस कमांड दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आपको? अब ऊपर वाली बातें अपने याद करते हैं। 5 कमांड कौन सी है दोस्तों? इसमें सबसे पहले ईस्टर्न कमांड दोस्तों शिलोंग मेघालय में। सेंट्रल कमांड दोस्तों इलाहाबाद UP में। वेस्टर्न कमांड दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, और दोस्तों सदर्न कमांड है तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। और दोस्तों साउथ वेस्टर्न कमांड जो है गांधीनगर गुजरात के अंदर है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों नेवी की कमांड्स की बात करते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, 3 ही कमांड है नेवी की। ठीक है, नॉर्थ में नहीं है, वेस्ट साउथ और ईस्ट। ठीक है, क्या है? वेस्ट ईस्ट और साउथ। दोस्तों
आर्मी के अंदर ही है, ओनली नॉर्दर्न में कमांड, ठीक है, उधमपुर J&K के अंदर, ना तो एयरफोर्स में है ना ही नेवी में है। नेवी की दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है वेस्टर्न कमांड, और ईस्टर्न कमांड है दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और सदर्न कमांड है दोस्तों कोच्चि केरल में, ठीक है, ये भी केरल में था लेकिन तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। अब दोस्तों अपने जो है डिपार्टमेंट के दोस्तों PCDA और दोस्तों CDA, जिनको रीजनल PCDA और दोस्तों रीजनल CDA बोलते हैं, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो आर्मी की जो कमांड्स हैं दोस्तों, उनके हिसाब से ही हमारे ऑफिस को डिज़ाइन किया गया है कि जहाँ जहाँ पे भैया आर्मी की कमांड एस्टेब्लिश कर दी, उसके साथ साथ ही हमारे ऑफिस, उनके साथ साथ ही हमारे ऑफिस को कम से कम कमांड्स के पास तो रखा ही है, ठीक है। जैसे देखिए आप दोस्तों, जम्मू लखनऊ चंडीगढ़ जयपुर पूना, ठीक है, कोलकाता को छोड़ दिया दोस्तों। बाकी दोस्तों पांचों जगह हमारे PCDA बना दिए, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, जिनको बोलते हैं रीजनल PCDA, 1 2 3 4 5। दोस्तों कोलकाता को हटा दिया, इसमें दोस्तों एक बेंगलुरु को दोस्तों PCDA बेंगलुरु बनाया है, ठीक है, याद हुआ दोस्तों आपको। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है आपको दोस्तों, उधमपुर के अंदर है नॉर्दर्न कमांड आर्मी की, तो दोस्तों जो नॉर्दर्न का अपना ऑफिस है वो उधमपुर में ना होकर जम्मू में है, ठीक है, अपने जम्मू बोलते हैं उसको कमांड, नॉर्दर्न कमांड जम्मू, ठीक है। और दोस्तों जो वेस्टर्न कमांड दोस्तों चंडी मंदिर में बोलता हूँ आर्मी की, वो दोस्तों मैं हमारे जो PCDA हैं उनके रेफरेंस में दोस्तों मैं उसको चंडीगढ़ बोलूँगा, ना कि चंडी मंदिर, ठीक है। दोस्तों सारी चीज़ें अपडेट कर लीजिए अपने माइंड के अंदर, और दोस्तों जो भी कन्फ्यूज़न है वो इतना सा भी कन्फ्यूजन आज आपके नहीं रहने वाला, ठीक है, ये मेरी पूरी गारंटी है दोस्तों। साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर, सदर्न कमांड दोस्तों पूना सेम है, सेंट्रल कमांड है दोस्तों लखनऊ, ये सेम है तीनों। चंडी मंदिर था चंडीगढ़ कर दिया, उधमपुर दोस्तों जम्मू कर दिया, ठीक है। और दोस्तों कोलकाता हटा दो, बेंगलुरु कर दो। दोस्तों ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 रीजनल PCDA दोस्तों, PCDA प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, दोस्तों सबसे बड़ी रैंक जो है रीजनल कंट्रोलर में वो PCDA की है, ठीक है। इन 6 के अंदर 6 में PCDA बैठता है, ठीक है। और दोस्तों CDA जो है वहाँ पे छोटी सी कम रैंक का, PCDA से थोड़ी सी कम रैंक का बस दोस्तों बंदा वहाँ CDA में बैठेगा, ठीक है। बाकी सारे दोस्तों अंदर फंक्शंस जो हैं वो सेम होते हैं, बस इनके रैंकिंग का जो है जिनको हेड करता है ऑफिस को, उसका फ़र्क है ओनली, ठीक है। दोस्तों देखिए ये शायद फ्रेम में नहीं आ रहा, तो अब देखिए दोस्तों, अब आ रहा होगा, पूना दिखा दोस्तों आपको, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों जो रीजनल CDA हैं वो भी दोस्तों कितने हैं हमारे, 6 हैं, ठीक है। और दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, तो एक बार दोस्तों वो ट्रिक आपने पढ़ ली तो इस जन्म में आप शायद ही भूल पाओगे कि रीजनल CDA दोस्तों, PCDA आपको याद रह जाएंगे क्योंकि आर्मी की कमांड्स के हिसाब से हैं वो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको CDA याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, और दोस्तों इसमें बार बार कन्फ्यूज होगी, इसलिए दोस्तों एक अच्छी सी ट्रिक निकाली है मैंने, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। एक बार देखिए रीजनल CDA कौन कौन दोस्तों, मेरठ जबलपुर चेन्नई सिकंदराबाद पटना गुवाहाटी, ठीक है दोस्तों। क्या क्या नाम है इनके, जैसे दोस्तों ये PCDA नॉर्दर्न कमांड जम्मू, PCDA सेंट्रल कमांड लखनऊ, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ था, CDA आर्मी मेरठ, CDA पटना, CDA गुवाहाटी, CDA जबलपुर, CDA सिकंदराबाद, CDA चेन्नई, ठीक है, 6 हो गए। और दोस्तों एक PCDA पूना है, जो एकमात्र ऑफिस है दोस्तों एज ए फंक्शनल कंट्रोलर के लिए वो काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों और क्लैरिफाई करता हूँ आपको बातें। आगे देखिए दोस्तों क्या बताया था मैंने, PCDA सेंट्रल कमांड लखनऊ, PCDA सदर्न कमांड पूना, PCDA दोस्तों बेंगलुरु, PCDA वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, PCDA नॉर्दर्न कमांड जम्मू, PCDA साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, ठीक है। 6 ये हो गए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों 6 जो थे रीजनल CDA दोस्तों वो कैसे याद करने हैं दोस्तों, मैंने इनको 3 भागों में बांट लिया, 3-3 करके। इससे पहले की वीडियो में जाओगे तो दोस्तों मैंने इसको मैप के जरिए आपको याद करवाया था, ठीक है। मेरठ पटना गुवाहाटी दोस्तों एक ही लाइन के अंदर है भैया, ठीक है, यूपी बिहार और आसाम एक ही लाइन के अंदर मैप के अंदर जाओगे। और दोस्तों जबलपुर सिकंदराबाद चेन्नई दोस्तों ऐसे लाइन में थे, ऊपर जबलपुर, ठीक है, MP में, फिर सिकंदराबाद आ गया, फिर चेन्नई आ गया, ठीक है दोस्तों। उससे भी दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहती बातें, तो दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, CDA जबलपुर, CDA सिकंदराबाद, CDA चेन्नई की दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है जब सिकंदर चेन्नई गया, जब से हो गए दोस्तों जबलपुर, सिकंदर से हो गए दोस्तों सिकंदराबाद, चेन्नई से हो गया दोस्तों चेन्नई। अब नहीं भूलोगे ना दोस्तों, जब सिकंदर चेन्नई गया मतलब जबलपुर सिकंदराबाद चेन्नई में दोस्तों हमारे रीजनल CDA हैं, ठीक है। कहाँ पे, जबलपुर सिकंदर और चेन्नई दोस्तों। 3 और याद करने हैं तो दोस्तों इसका है मैप गो, मैप के अंदर हम जाएंगे, मैप के अंदर हम जाएंगे वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। हमारा दोस्तों नक्शा ऐसे है कुछ इंडिया का, तो दोस्तों हम जाएंगे मैप में वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। मेरठ पटना गुवाहाटी, मैप गो में से मेरठ, प से पटना और गो से दोस्तों गुवाहाटी, ठीक है। मैप में हम जा रहे हैं, याद हुआ दोस्तों मैप गो, और जब सिकंदर चेन्नई गया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। 6 बातें, 6 ऑफिस दोस्तों ये, और दोस्तों एक PCDA पूना दोस्तों, आर्मी से रिलेटेड ये 13 ही ऑफिस हमारे काम करते हैं, ठीक है। मेनली रीजनल PCDA और रीजनल CDA, और एक दोस्तों PCDA पूना जो कमीशनड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी के लिए, उनके लिए इंश्योर करता है कि उनसे रिलेटेड पे एंड अलाउंसेस, उनसे रिलेटेड जितनी भी दोस्तों बातें हैं वो PCDA पूना करता है दोस्तों। याद हुआ 6 और 1, जब सिकंदर चेन्नई गया मैप को, ठीक है दोस्तों। 6 + 6 + 1 13, 6 पिंक से, 6 रेड से, 1 ग्रीन से,
टोटल हो गए 13। मैप गो जब सिकंदर चेन्नई गया। आगे चलते हैं दोस्तों ये जो था अपनों ने अभी तक पढ़ा था वो दोस्तों रूल नंबर 17 तक जो था मेन बातें जो पेपर में पूछी जा सकती है वो दोस्तों मैंने उसमें रिवाइज़ करवाई। और दोस्तों अब रूल नंबर 17 के बाद पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों मैंने उससे रूल नंबर 17 से पहले जो बातें थी वो भी सारी इसके अंदर इंक्लूड कर ली, ठीक है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं अपने दोस्तों बैंगनी कलर से दोस्तों जो ऐसे लिया होगा ये हेडिंग होगी और दोस्तों जो नीचे लिखा होगा उससे रिलेटेड वो मैटर होगा, ठीक है, आपको समझना है। दोस्तों CGDA से रिलेटेड दोस्तों कुछ बातें पढ़ते हैं। प्रिपेयर एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस्ड अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस। दोस्तों CGDA क्या करता है, प्रिपेयर करता है एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस्ड अकाउंट। ये टर्म दोस्तों आपको याद ही रखनी है, इसका क्या बताऊँ मैं। वार्षिक जो अकाउंट्स हैं उनको दोस्तों कंसोलिडेटेड करके एक एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस अकाउंट बनाता है, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस बना के DGADS को देता है और C&AG को आगे फर्दर वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। आगे दोस्तों सर्टेन सब्सिडरी स्टेटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है FADS बनाता है, ठीक है। उस पर साइन करता है डिफेंस सेक्रेटरी। लेकिन दोस्तों उसकी कुछ सब्सिडरी स्टेटमेंट, सर्टेन सब्सिडरी स्टेटमेंट मतलब कुछ हिस्सा दोस्तों जो CGDA से भी तो लेते होंगे वो, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दोस्तों ये बनाता है सर्टेन सब्सिडरी स्टेटमेंट और दोस्तों FADS को ये देता है आगे। और दोस्तों क्या करता है, वार्षिक ऑडिट सर्टिफिकेट बनाता है ऑन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, किसको देता है, FADS को। सिविल एस्टीमेट बनाता है दोस्तों MOD का, सिविल एस्टीमेट ऑफ MOD का दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है और साइन करता है। आगे किसको देता है दोस्तों, FADS और डिफेंस सेक्रेटरी को। फिर दोस्तों ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए CGA और AG सेंट्रल रेवेन्यू को, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। आगे देखिए दोस्तों, प्रिपेयर द SCT स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सिविल एस्टीमेट। दोस्तों सिविल एस्टीमेट के रेस्पेक्ट में SCT बनाता है और दोस्तों आगे CGA को देता है। प्रिपेयर पोर्शन ऑफ द कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों पोर्शन बनाता है कंबाइंड फाइनेंस और रेवेन्यू अकाउंट का डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड और दोस्तों किसको ट्रांसफर करता है, C&AG को। समझ में आ रहा है दोस्तों। एनुअल कंसोलिडेटेड बैलेंस अकाउंट DGADS को, C&AG को, सर्टेन सब्सिडरी स्टेटमेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट की FODS को देगा। ये याद रह जाएगा आपको क्योंकि FADS पूरा अकाउंट बनाता है ना, तो दोस्तों तो उसको कुछ सपोर्टिंग के लिए CGDA भाई साहब भेज देते हैं। वार्षिक ऑडिट सर्टिफिकेट दोस्तों ऑन अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, तो ये दोस्तों FADS को। सिविल एस्टीमेट दोस्तों MOD का, उसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है और साइन करता है। आगे FADS और डिफेंस सेक्रेटरी को देता है, वो आगे CGA और AG को दे देते हैं, ठीक है। प्रिपेयर द SCT स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजैक्शन, सिविल एस्टीमेट का, आगे CGA को। प्रिपेयर पोर्शन ऑफ द कंबाइंड फाइनेंस रेवेन्यू अकाउंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज, वो आगे C&AG को, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें याद करने वाली है दोस्तों, आपको एक बार और पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, PCDA पेंशन इलाहाबाद के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये पेज नंबर 14, 32 और 23 से डेटा लिया गया है। तो दोस्तों PCDA पेंशन इलाहाबाद क्या करता है दोस्तों, टू द पॉइंट बात करेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को अपने खत्म करेंगे, ठीक है। 17-18 स्लाइड है दोस्तों, काफ़ी लंबा इसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है। ये पढ़ने के बाद दोस्तों आपको शायद ही बुक पढ़नी पड़े, ठीक है। तो आप ये पढ़ के जाओगे तो दोस्तों एग्जाम में सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं PCDA पेंशन इलाहाबाद क्या करता है दोस्तों। सैंक्शन ऑफ पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्मी पर्सोनल, ठीक है दोस्तों। आर्मी पर्सनल के केस में सैंक्शन करता है पेंशन को, ये चार्ट में भी देख लिया। डिफेंस सिविलियन और दोस्तों स्टाफ ऑफ DAD की सैंक्शन भी पेंशन करता है, ये चीज़ें नहीं है, ये नोट कर लो आप। सैंक्शन करता है पेंशन डिफेंस सिविलियन और स्टाफ ऑफ DAD, ठीक है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, ये पोस्ट ऑडिट करता है पे और TA बिल्स की, किसकी दोस्तों, DAD ऑफिस की। दोस्तों DAD के जो ऑफिस हैं उनसे रिलेटेड दोस्तों जो पे और जो दोस्तों TA के बिल है, ट्रैवलिंग अलाउंस के बिल हैं दोस्तों, उनकी पोस्ट ऑडिट दोस्तों कौन करता है, ये वाला ऑफिस PCDA पेंशन इलाहाबाद, ठीक है। पेंशन इलाहाबाद अपने वालों को छोड़ के, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो ऑफिसेज हैं, पेंशन का जो ऑफिस है, इसके दोस्तों जो अंदर लोग काम कर रहे होंगे उनके दोस्तों पे और PADA के बिल हैं दोस्तों, उसके कौन करता है, CDA पटना। अब दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि CDA पटना के लोगों की जो उसके ऑफिस हैं CDA पटना का, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं स्टाफ, उनके पे और TA अलाउंस के कौन पोस्ट ऑडिट करता है दोस्तों, PCDA पेंशन। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आ गया ना वो, तो DAD ऑफिस के अंदर ये, ठीक है। याद हुआ दोस्तों आपको, DAD ऑफिस के पे और TA, PCDA पेंशन इलाहाबाद, PCDA पेंशन इलाहाबाद का CDA पटना और दोस्तों CDA पटना का वापस PCDA पेंशन इलाहाबाद, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या हुआ, दिया हुआ है CDA पेंशन डिसबर्समेंट मेरिट। दोस्तों CDA PD मेरिट जो है उसके दोस्तों फंक्शन की अपने बात करेंगे दोस्तों। पेज नंबर 14, 28, 32 और 37 नंबर से ये डाटा लिया गया है, ठीक है। 4 पेज पे दोस्तों जब आपको एक ही टॉपिक का डाटा दे देगा तो बच्चे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्या होंगे, ठीक है। 4 जगह से एक ही चीज़ को पढ़ोगे, 14 वाली पढ़ोगे 28 पे जाओगे 14 वाली भूल जाओगे, 14 28 पढ़ ली 32 पे जाओगे ये दोनों भूल जाओगे, 37 पे जाओगे तो तीनों भूल जाओगे, ठीक है। फिर 14 पे आओगे तो वापस पीछे वाली तीनों भूल जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह इकट्ठी की है ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो, ठीक है। तो आपको बार बार पेज नहीं पलटना पड़े दोस्तों। 14 और 37 में बहुत गैप होता है, 23 पेज का गैप होता है, ठीक है। आप जाओगे दोस्तों तो वापस भूल जाओगे, इसलिए दोस्तों कंसोलिडेटेड जो चीज़ें हैं उनको याद रखिए आप दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है दोस्तों। CDA PD मेरिट का काम क्या है दोस्तों, पेंशन का डिस्बर्समेंट करना DPDO के थ्रू, ठीक है। काम क्या है दोस्तों, पेंशन का डिस्बर्समेंट करना DPDO के थ्रू। और दोस्तों टोटल 63 DPDO हैं, 51 + 12 से मैं इसको याद करता हूँ,
ठीक है, 51 + 12 से 63 DPD है दोस्तों। 51 जो है वेरियस स्टेट्स में है, बहुत सारे स्टेट्स में दोस्तों। और दोस्तों वो किसके अंडर में आते हैं? CDA PD मेरठ के कंट्रोल में आते हैं दोस्तों, CDA PD मेरठ के कंट्रोल में, ठीक है। और जो 12 जो बचे दोस्तों वो आते हैं दोस्तों, काम जो किसके लिए करते हैं दोस्तों? पेंशन डिस्बर्समेंट का। साउथ के दोस्तों 4 स्टेट हैं, और दोस्तों इन चारों स्टेट का नाम इस चैप्टर में तो नहीं लिखा गया है कम से कम, ठीक है, तो इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा है उन स्टेट्स का। साउथ के दोस्तों आप 4 स्टेट याद रखो जो साउथ में आते हैं, नीचे केरल होगा, ठीक है, तमिलनाडु होगा, आंध्र प्रदेश होगा, कर्नाटका हो सकता है उसमें से, ठीक है। तो नाम नहीं पता, नाम नहीं लिखे गए इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं दोस्तों। टू द अथॉरिटी अपने बात करेंगे, कोई चीज़ नहीं आती होगी तो दोस्तों वहाँ पे अपने क्वेश्चन मार्क लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 12 जो है अंडर आते हैं CDA चेन्नई के कंट्रोल में, ठीक है। और दोस्तों अगर किसी को पूरा विद अथॉरिटी चीज़ें पता है तो दोस्तों कमेंट करके बता भी सकते हैं, ताकि बाकी जो दोस्तों अपने पास 600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं वो भी दोस्तों उन चीज़ों को देख के दोस्तों प्रॉफिट ले सके, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो 12 दोस्तों अंडर CDA चेन्नई के कंट्रोल में आते हैं, साउथ के 4 स्टेट, ठीक है दोस्तों। इसके अंडर में दोस्तों 4 जोनल ऑफिस है CDA PD मेरठ के अंदर। कौन कौन से? CDA PD दिल्ली कैंट, दूसरा JCDA PD जालंधर, तीसरा दोस्तों DCDA PD पठानकोट, और दोस्तों चौथा DCDA PD इलाहाबाद। दिल्ली कैंट, जालंधर, पठानकोट, इलाहाबाद, JCDA PD, JCDA PD, DCDA PD, DCDA PD, जो JCDA और दो दोस्तों DCDA, ठीक है दोस्तों। अगला चलिए दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ पेंशंस सैंक्शन टू द पर्सनल ऑफ द 3 सर्विसेज एंड द DAD, ठीक है दोस्तों। क्या बोल रहा है दोस्तों? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन को डिसबर्समेंट करने के लिए जो कि सैंक्शन हो चुकी है पर्सोनल ऑफ द 3 सर्विसेज एंड द DAD, ठीक है दोस्तों। अब आप पूछोगे 3 सर्विसेज के लिए सैंक्शन कौन कौन करता है दोस्तों, तो दोस्तों आप जाके चार्ट देख सकते हो सेकंड स्लाइड में, ठीक है। और दोस्तों क्या इसमें अपने क्वेश्चन उठ सकता है दिमाग के अंदर कि भैया जो सैंक्शन हो गई पेंशन, ठीक है, उसको दोस्तों इसने TPDO ने 3 सर्विसेज जो है दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनका डिसबर्समेंट कर दिया, और दोस्तों DAD का डिसबर्समेंट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे दोस्तों जो बाकी बच्चे डिफेंस सिविलियन हैं उनकी पेंशन कौन करेगा, ठीक है दोस्तों। जो 2004 से पहले के रिक्रूट हैं, मान लो डिफेंस सिविलियन उनकी, तो दोस्तों उनकी ट्रेजरी कर सकती है, DPDO कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं दोस्तों DPDO, ठीक है। पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी ऑथराइज्ड PSB पब्लिक सेक्टर बैंक की कोई भी ब्रांच आप उनकी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। याद हुआ दोस्तों, 63 DPDO हैं, 51 + 12 से याद रखते हैं। 51 दोस्तों CDA PD मेरठ के अंदर है, 52 दोस्तों CDA चेन्नई के अंडर में है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और मुझे लग रहा है कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो आप। 12 जो है CDA चेन्नई के अंडर में है, ठीक है। 4 जोनल ऑफिस, और दोस्तों जो सैंक्शनड पेंशन है 3 सर्विसेज की और DAD की, 3 सर्विसेज की दोस्तों कौन सैंक्शन करता है? चार्ट में देखें 2 नंबर में जाके, DAD के दोस्तों जो है उसके डिसबर्समेंट का काम करता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, डिफेंस सिविलियन की पूछ ले तो ये सारी चीज़ें कर सकती है उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों CDA फंड मेरठ के बात करेंगे, CDA फंड मेरठ के बारे में दोस्तों। ये पेज नंबर 14, 27 और 36 से डेटा लिया गया है, ठीक है। CDA फंड मेरठ का काम क्या है दोस्तों? मेनली मेंटेनेंस ऑफ द GPF अकाउंट, दोस्तों ये GPF अकाउंट को मेंटेन करता है, ठीक है दोस्तों। किसका करता है? सिविलियन पर्सनल ऑफ द आर्मी, ठीक है, सिविलियन पर्सनल ऑफ द आर्मी का GPF दोस्तों। आर्मी के दोस्तों जो सिविलियन पर्सनल हैं उनका दोस्तों GPF मेंटेन करता है, ठीक है दोस्तों। DAD स्टाफ का GPF मेंटेन करता है। और दोस्तों AFPPF जो है दोस्तों फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑनरेरी कमीशनड ऑफिसर, दोस्तों ऑनरेरी कमीशनड ऑफिसर क्या होते हैं दोस्तों? मान लो कोई JCO रैंक का है, ठीक है, वो दोस्तों जब रिटायरमेंट हो तो दोस्तों उसको कैप्टन की उपाधि दे दे, ठीक है, 3 स्टार, उसको बोलते हैं दोस्तों ऑनरेरी कैप्टन गया है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों आपको? तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी कमीशनड ऑफिसर। और दोस्तों जिसको पे एंड अलाउंसेस पेंशन जो मिलेगी उस रैंक के हिसाब से उसको मिलती है। तो दोस्तों इसका AFPPF फंड जो है उनका कौन करता है दोस्तों? CDA फंड मेरठ दोस्तों। बाकी JCOR का कौन करता है? जो ऑनरेरी नहीं है उसका दोस्तों चार्ट देखिए आप जाके, ठीक है, उसमें मिल जाएगा 2 नंबर पे। आगे देखिए दोस्तों, जो भूतपूर्व सिविलियन क्लर्क हैं, सिविलियन क्लर्क हैं जो दोस्तों अवार्डेड हैं कॉम्बेटेड स्टेटस जिनको दिया है ड्यूरिंग लास्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, उनका दोस्तों ये करता है। जेंटलमैन कैडेट्स हैं दोस्तों, JCOR दोस्तों जो लेंट टू सिविल डिपार्टमेंट है दोस्तों, जो सिविल डिपार्टमेंट को उधार दे दिए गए JCOR वहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी के लिए या जो भी XYZ काम करने के लिए, तो दोस्तों उनका भी ये CDA फंड मेरठ करता है। और दोस्तों बाकी का कौन करता है? चार्ट देखिए जाके। पर्सनल प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड न्यू दिल्ली दोस्तों, पर्सनल हैं दोस्तों जो प्रेसिडेंट्स के बॉडीगार्ड हैं उनका दोस्तों जो न्यू दिल्ली के अंदर है उनका भी करता है दोस्तों CDA फंड मेरठ, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे का जो टॉपिक है दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली से रिलेटेड है, और दोस्तों वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर ये वीडियो, ठीक है। ऑलरेडी 29 मिनट का हो चुका है, तो अपलोड करने में, एडिट करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, तो दोस्तों उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको अब अपने यहीं पे रैप अप करते हैं दोस्तों। इसकी PDF आपको कल मिल जाएगी जब वो तीनों टॉपिक अपलोड हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट जरूर से करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत हो दोस्तों, और शॉर्ट ट्रिक निकालने की जरूरत होगी तो वो भी अपने निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।